बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हुआ चाहता है, पाकिस्तान की टीम की तैयारियां किस समत में गामजन है, किस तरह से पाकिस्तान की टीम तैयारियां कर रही है, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए UAE से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान लुकमान मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान टीम की तैयारियां इस वक्त किस तरह से जा रही हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ट्राई सीरीज़ के हवाले से तो पाकिस्तान की टीम जो है इस टाइम दुबई में पहुंच चुकी है, जो कि प्रैक्टिस भी कर रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए शारजा क्रिकेट के स्टेडियम के हवाले से तो ये तीन जो टीमें हैं वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा और UAE की टीम होगी। और ये टीमों की अगर बात की जाए, प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला इसी तरह पाकिस्तान का भी जारी है। और अगर स्टेडियम की बात की जाए तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ज़राए के मुताबिक जो बैठने के इंतजाम हैं वो बड़े अच्छे किए गए इस मरतबा। और अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो टीमें जब मद्दे मुकाबिल होंगी, ये भी बताया जा रहा है जरा से कि दोनों इंक्लूलियर्स अलग अलग बनाए जाएंगे, जिसके अंदर अवाम को अलग अलग बिठाया जाएगा। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो दुबई गवर्नमेंट की जानिब से बड़े अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है इंतजाम किए गए हैं। और एशिया कप की अगर बात की जाए तो एशिया कप भी दुबई में शिफ्ट हो चुका है, उसकी भी तैयारियां जारी हैं। और इसके साथ साथ अनाउंस तो हो चुका था एशिया कप, और तमाम तर एशिया कप के जो मराहिल हैं वो भी हतमी हो चुके हैं। और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में तमाम तर चीज़ें जो मुकम्मल होती जा रही हैं। और अगर बात की जाए अवाम के हवाले से, जो शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा बेताब हैं कि कब एशिया कप शुरू होगा दुबई में। और ट्राई नेशन जो सीरीज़ है वो भी शारजा के अंदर मुंतकिल हो चुकी है, जिसके लिए शायकीन क्रिकेट बेताब हैं और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम भी यही चाहते हैं कि अवाम जो है जल्द से जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा मैच होता है जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और एशिया कप के आधे मैच जो है अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम, जो शेख जायद स्टेडियम है, वहां पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। और कुछ मैचेस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे और जो ट्राई नेशन सीरीज है वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होगी। जी थैंक यू सो मच सलमान लुकमान, आप हमें अपडेट कर दे पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से। और जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज का आपने तस्करा भी किया कि इस ट्राई नेशन सीरीज में जो पहला मैच है, इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और जिस तरह बार बार इस बात का दावा करते हैं कि जी स्पोर्ट्स वो वाहिद शो है कि जिसमें हम उस दिन की जो रेलेवेंसी होती है उस हिसाब से अपने गेस्ट को लाइन अप करते हैं। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनकी दो वजूहात है कि आज इनको हमने अपने शो में क्यों मदऊ किया। एक तो आज है जनाब 26 अगस्त, और 26 अगस्त वो दिन है कि जब हमारी इस जबरदस्त जो क्रिकेट पर्सनैलिटी है, इनका क्रिकेट में डेब्यू हुआ। और कैंडी के मुकाम पे अगेंस्ट श्रीलंका 1994 में 26 अगस्त को इनका डेब्यू हुआ। एक तो वजह यह है इनको अपने शो में आज के दिन शामिल करने की, और दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि इन्होंने अफगानिस्तान को उस दौर में कोच किया कि जब अफगानिस्तान की टीम एक डेवलपमेंट एरा से गुजर रही थी, एक डेवलपमेंटल पीरियड उनका जारी था, और उस वक्त उनकी क्रिकेट जो थी वो अपने पांव पे खड़ी हो रही थी। इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है हेड ऑफ डेवलपमेंट, हेड कोच है सऊदी क्रिकेट टीम के, कबीर खान साहब मेरे साथ शो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि 26 अगस्त आपका डेब्यू भी हुआ और आज हमने आपको 26 अगस्त को याद भी किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। 26 अगस्त मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मेरा डेब्यू हुआ था इस दिन पे। और वो एक हसीन याद है मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए, जब वो अपने कंट्री से खेलता है, उससे बड़ा कोई दिन नहीं होता और ना उससे बड़ी कोई खुशी होती है। और अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने मुल्क का फ्लैग अपने सीने पे लगा सकूं। बहुत से मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर गुजरे हैं जो जिनको मैं खुद समझता था कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, और वो उनको किसी न किसी वजह से वो ये इनाम नहीं मिला। तो लोगों की, मेरे माँ बाप की ख़ास दुआएं थी, मेरे करीबी लोगों की बहुत दुआएं थी, थोड़ी बहुत मेरी मेहनत थी कि अल्लाह ताला ने इसे नवाजा, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज भी याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कल का दिन था जब कैप मिली, जब बॉल किए। और सबसे बड़ी बात जो अब तक है, और मैं बड़े प्राउडली कहता हूँ कि भले क्रिकेट बहुत कम खेला, लेकिन मैं जिस टीम का मेंबर रहा, वो टीम सारे 1 से लेके जो 14 तक या 16 तक सारे सुपरस्टार थे।
कबीर भाई, ये तो हमने आपके डेब्यू के हवाले से बात की, आज के दिन के हवाले से बात की। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के हवाले से कि पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट में फर्स्ट क्लास भी खेली है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीमों को आपने कोच भी किया है, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी रहे, आपने हर तरीके के सर्द और गम देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से। ये जो जिस ब्रांड की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, ये असल ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का? जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच के जहाँ तक ताल्लुक है, अफगानिस्तान की टीम काफ़ी दिनों से एक ही टीम खेल रही है कंसिस्टेंसी के साथ, और वो लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ मिलके खेल रहे हैं, और उनको काफ़ी तजुर्बा है इकट्ठा। पाकिस्तान काफ़ी रिफॉर्म से गुजर रही है, नए लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन लग ये रहा है कि उनकी स्पिन बॉलिंग को देख के उनकी जैसे उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा, आपने पल्ला भारी करने की बात की है, तो हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम बड़ी क्विक लर्नर है, बड़ी तेज़ी के साथ वो सीख रहे हैं, लेकिन हम हर दफ़ा हार के बाद कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ना हम सीख पा रहे हैं और ना हम जीत पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? देखिए जी, क्रिकेट को हम लोग हर वक्त यही कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक्सक्यूज़ेस का नाम नहीं है। आप जब जितने एक्सक्यूज़ करोगे उतने एक्सक्यूज़ बनते रहते हैं। एक चीज़ को देखने के 100 डिफरेंट एंगल्स हैं। मेरे ख़्याल में हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम जो अपकमिंग कंट्रीज़ हैं जिनको हमने क्रिकेट सिखाई है और वो उनको हमने हेल्प किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जब हम हारते हैं तो हम लोग एक्सक्यूज़ करें कि हम सीख रहे हैं या सीखने जा रहे हैं। कोई भी टीम, अब जब एक्सपीरियंस टीम होती है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो है, इंडिया, जो भी नए प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत मैच्योर्ड होते हैं। अब उनके लिए भी आप ये लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते कि यार वो सीख रहे हैं, क्योंकि वो सिखा के आते हैं। अफ़गानिस्तान का तरक्की का राज़ ही शायद ये है कि वो हारने नहीं चाहते, ना हारना जानते हैं। हार जाए तो इंतहाई शदीद अफ़सोस होता है उनको, जीतने की हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं हर टीम के ख़िलाफ़, इवन अगर वो रैंक में सबसे नीचे और टॉप रैंक टीम से मैच हो रहा हो, तो उसी इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं और खेलते इस जज्बे के साथ हैं कि हमने हराना है। और जब हारते हैं तो आप यकीन करो, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पूरी दुनिया लुट गई। तो ज़ाहिर बात है, इंटेंट बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है कि आपका जो पैशन है वो बहुत ज़रूरी है, और वो सारा उनमें कूट-कूट के भरा हुआ है। हमारे प्लेयर्स भी किसी से कम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब टीम का माहौल और जो जैसे टीम को चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हर प्लेयर की भी बात के बस की बात नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम एज़ अ क्रिकेट बोर्ड या सीनियर्स या क्रिकेट को चलाने वाले वो टीम में डालते हैं और ऐड करते हैं। अच्छा कबीर भाई, आपने बाबर आजम को कोच भी किया है, रिजवान के साथ भी आपका काफ़ी वक्त गुजरा है, शाहिन अफरीदी को भी आपने बड़े करीब से देखा भी है और उनके साथ आपने कोचिंग भी की है। क्या वजह आप समझते हैं कि क्या हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्योंकि हम एक सीरीज़ में ड्रॉप करते हैं बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, फिर परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर हम इनको वापस लाने की बात करते हैं। तो क्या हमारे पास नेमुल बदल नहीं है क्या इन प्लेयर्स का? हम इन्हीं पर हमेशा रिलाई करते रहेंगे? क्रिकेट में सबकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। मेरे ख्याल में कमबैक्स करना है कोई बुरी बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आदमी कमबैक करके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे बहुत अजीम प्लेयर्स, जो तो ग्रेट प्लेयर्स, वो ड्रॉप हुए, वापस आए, फिर मेहनत की, फॉर्म से बाहर हुए, फिर फॉर्म में आए। तो मेरे ख्याल में फॉर्म से बाहर होना या मुस्तकिल परमानेंटली टीम से बाहर होना इज़ डिफरेंट। जब तक ये लोग फिट हैं और जब तक एक बंदा अपने आप को प्रेजेंट करता है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है और कोशिश करता है कि वापस टीम में आए, तो मेरे ख्याल में किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। और इन लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, पाकिस्तान के असासा हैं, और ज़ाहिर बात है क्रिकेट एक ऐसी गेम है, ज़ाहिर बात है कि वो किसी को माफ़ नहीं करती। इसको सिर्फ परफॉर्मर ही पसंद है, परफॉर्म करोगे तो आप टीम में रहोगे, लोगों के सर के ताज होगे, लोग इज़्ज़त भी करेंगे, नहीं करोगे लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, और आपको मुसलसल परफॉर्म करना पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पे। जितना लोग प्यार करते हैं, ज़ाहिर बात है फिर उनको हक होता है कि वो आपसे गिला भी करें, शिकवा भी करें। तो मेरा इस पे बहुत सिंपल एक जवाब है कि ये लड़के अगर खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए मुफीद हैं, और जो कि उन्होंने प्रूव किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये जाएँ, अपने फॉर्म्स ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें, और वापस आएँ, पाकिस्तान को सर्व करें। मतलब किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि किसी की भी क्रिकेट ख़त्म करे या उसको कहे कि वो खेल सकता है या नहीं खेल सकता। वो प्लेयर ने खुद जाके खेलना होता है, और मेरे ख्याल में उनको पूरा हक है, जब तक वो खेलना चाहते हैं, किसी का भी हक नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ी अफगानिस्तान की बात करते हैं। गुलबदीन नाइब ने कहा कि अब हमारा जो अगला टारगेट है या अगला हदफ है वो इंडिया को शिकस्त देना है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसी मजबूत टीम को क्या अफगानिस्तान की टीम शिकस्त दे सकती है? गुलबदीन ने अगर इंडिया को टारगेट बोला है, ज़ाहिर बात है पहले उसको पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान इज़
इतना आसान भी नहीं है कि आदमी आराम से खा जाए उसको। पाकिस्तान की टीम वेल बैलेंस्ड है, नए लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और जिस फॉर्मेट की गेम हो रही है, इस फॉर्मेट में कोई भी किसी वक्त गेम को चेंज कर सकता है। हमें शायद लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात कर गया, लेकिन बीन अफ़गानिस्तानी और जिस तरह उनका पैशन है, इसमें कोई बुराई है भी नहीं कि अगर आप जाओ टूर्नामेंट में और आप टूर्नामेंट जीतने के लिए जाओ और आप चैलेंज करो लोगों को। तो मैं तो उसको पॉजिटिव नज़र से देख रहा हूँ। गुलबदीन इज़ अ वेरी पॉजिटिव गाय, और अगर उसने ऐसा बोला है तो हमें को इसको तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं है या वो क्या है। वो एक प्लेयर है, उसने पैशनेट होके एक बात की है, और आई थिंक दे विल गो फॉर इट। वो पाकिस्तान से खेलें, इंडिया से खेलें, किसी भी टीम से खेलें, वो खेलेंगे जीतने। ठीक है। अच्छा कबीर भाई, थोड़ा सऊदी क्रिकेट के हवाले से बताएं कि किस तरह से आप कोच कर रहे हैं, कहाँ आप इस वक्त सऊदी क्रिकेट स्टैंड कर रही है? जी, सऊदीया में दिन ब दिन चेंज हो रहा है क्रिकेट, और ज़ाहिर बात है कि हम लोग अभी इकबाल सिकंदर को एज ए जीएम सऊदी क्रिकेट ने रखा है, और उनके साथ आने से काफ़ी चेंजेस हो रही हैं। ऑब्वियसली पूरी दुनिया की नज़र सऊदी पे, इन द सेंस के वो बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें सॉफ्ट इमेज है सऊदी को, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी को थोड़ा सा मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें एक किस्म की ज़्यादातर इतना तेज़ी नहीं होती, थोड़ा स्लो चल रहा होता है काम। लेकिन उनका पूरा नज़र है, वो चाह रहे हैं कि क्रिकेट को डेवलप करें, और वंस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो टीम की जो एबिलिटी है वो उस पर भी इसको शक नहीं, क्योंकि बहुत ना होने के बराबर फैसिलिटीज़ हैं। और उसके बावजूद हम लोग पिछले साल में हम लोगों ने हांगकॉन्ग को मैच हराया, हम लोगों ने ओमान को मैच हराया, T20 टूर्नामेंट में हम लोगों ने यूएई को एक मैच हराया। दैट शोज़ द डेप्थ ऑफ द टीम एंड द क्वालिटी ऑफ द टीम। अब ज़ाहिर बात है, एक्सपीरियंस आने के लिए उनको ज़्यादा मैच खेलने पड़ेंगे, और ज़्यादा मैचेस इवन अगर घर पे भी हैं, अपने होम में भी हैं, तो टर्फ पिचेस पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि टर्फ पिचेस हैं ही नहीं सऊदी में, सारा सीमेंट क्रिकेट हो रही है। तो वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम शुरू हो गया, और एक दफ़ा ये लड़कों को आदत होगी अपने पिचेस पे खेलने के लिए, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत चेंज होंगे, और हमारी टीम बहुत अच्छी ठीक खेल रही है, और इंशाल्लाह सरप्राइज करती रहेगी। चले, टीम तो लेकिन आपकी अच्छी कंसिस्टेंसी खेल रही है, लेकिन साथ साथ सऊदी क्रिकेट लीग के हवाले से बहुत ज्यादा बात की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस लीग में इतना फेम है, इतना इसमें ग्लैमर, इतना पैसा है कि ये आईपीएल को भी पीछे छोड़ देगी। सऊदी लीग का ताल्लुक है, न्यूज़ है, हम लोग भी बड़े इस बारे में एक्साइटेड हैं, और बात वही आ जाती है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक ग्राउंड्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, स्टेडियम्स नहीं होंगे, जो जितनी बड़ी लीग की हम बात कर रहे हैं वो उतनी बड़ी लीग हो नहीं सकती। इन लीग्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और हमारा प्लेयर क्वालिटी अच्छी है, ताकि जब आपकी होम प्लेयर्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो ही आपकी लीग की क्वालिटी बनती है, क्योंकि इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक आपको होम ग्राउंड प्लेयर्स खिलाने पड़ते हैं, और अगर होम ग्राउंड प्लेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप एक हद तक ही इंटरनेशनल प्लेयर्स बुला सकते हो। कुछ लीग्स में इजाज़त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ साल पहले आईसीसी ने एक नया रूल पास किया है कि जब भी आप बड़ी लीग्स कराओगे तो आप एक मखसूस इंटरनेशनल प्लेयर्स ओवरसीज़ को खिला सकते हो, जिसकी वजह से आपके होम प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ज़ाहिर बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और हमारे क्लास ग्राउंड्स बनेंगे, और हमारे प्लेयर्स में वो क्लास होगी कि बाहर के प्लेयर के साथ मिक्स होकर अच्छा एक ब्लेंड बना सकें, तभी ये लीग्स भी कामयाब होंगे, और इन लीग्स का भी इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल में लीग से जितनी भी बातें आ रही हैं, इसमें हकीकत भी है, इंटरेस्टेड हैं सब, पूरी दुनिया में लोग इंटरेस्टेड हैं लीग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, और सऊदी क्रिकेट से कॉन्टेक्ट में भी हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे थैंक इंफ्रास्ट्रक्चर यू और सो मच स्टेडियम्स हैं। कबीर खान साहब, हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राई नेशन से सऊदी क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में नए मकबूल होने वाले खेल, पाकिस्तान में जिसकी बड़ी कामयाबी है, जिसमें बड़े मेडल हासिल किए जा रहे हैं, वो है जनाब योगासना। पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो अरबाब इख्तियार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे योगासना के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और ये ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है, इसको हम डिस्कस से कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी मौजूद सुखद बनाते हैं, और हर खेल को इस शो का गुलदस्ता बनाने में पेश रहते हैं कि जहाँ पे हर फूल जो है अपनी खुशबू बिखेरता है। पाकिस्तान में कई ऐसे नए खेल अब जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी नौजवान उन खेलों में अपनी सलाहियतों का न सिर्फ इजहार कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ उसमें मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं।
हैं। छठी एशियन योगासना चैंपियनशिप खेली गई और यहां पे पाकिस्तान के योगी खिलाड़ियों ने दो सिल्वर मेडल हासिल किए। अभी सफर का आगाज है और यह सफर यकीनी तौर पे आगे चल के मजीद मेडल लाने का बाइस बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में यह खेल तकरीबन नया है और लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। यही वजह है कि आज के शो में इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन सैयद सखावत अली साहब। इसके अलावा मेरे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं जनाब वसीम ताई साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम कि जो मुझ जैसे कई तालिब इल्मों के लिए एक उस्ताद, एक तालीक की हैसियत रखती हैं, और बहुत सारे इन्होंने जो है वो एंकर, कमेंटेटर जो है वो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में रूशनाज भी कराए। लेकिन और खुशी की बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि अब ये पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मुंसलिक हो चुकी हैं, और जो फजेरा में खेली गई छठी योगासना एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप, वहां पे इन्होंने जज के फराइज भी अंजाम दिए। माजी में बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेलों से वाबस्ता रही हैं और बहुत सारे खेलों को इन्होंने लाइव कवर भी किया। शाहिदा शोएब रिजवी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं सखावत अली साहब को, ताई साहब को और शाहिदा शोएब रिजवी साहबा को। लेकिन आगाज से करेंगे पहले हम सखावत साहब से। आप माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था कि जितनी इज्जत मैं अपने बाप की करता हूं, उससे ज्यादा इज्जत जो है मैं अपने उस्ताद की करता हूं, क्योंकि मेरे बाप जो है मुझे आसमान से जमीन पर लाए, लेकिन उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गए। इसीलिए इन तीनों की जो असातिज़ा हैं, हमारे दिल में इन तीनों की बड़ी इज्जत है, जो आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सखावत साहब, सबसे पहले तो इस खेल के बारे में बताइए, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि अभी इब्तिदा है और उसके बावजूद आपके दो जो योगी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी टीवी का हमें ये मौका फ़राहम करने का, और यकीनन ये हमारे लिए खुश आइंद है कि 45 साल से योगा के मैदान में जो हम वसीम ताई साहब की सरबराही में और मैडम शाहिदा शोएब रिजवी साहिबा जैसी ख़वातीन की सुपरविज़न में हम काम कर रहे थे, ये छठी योगा आसना चैम्पियनशिप हुई जिसमें पाकिस्तान ने पहली दफ़ा शिरकत की और हमारे खिलाड़ियों ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल ना तजर्बेकारी के बावजूद हासिल किया, जो कि हमारे मुल्क को के लिए बाइस फ़ख्र और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस बना। अच्छा ताई साहब, अमूमन हम जब ताई नाम सुनते हैं या तो हमारे जहन में जो है वो सखावत आती है, सखावत तो आपके साथ है ही है इस खेल के अंदर, या हमारे जहन में अशरफ ताई साहब आते हैं। ये बताइए कि ये हमने तो आज तक कराटे का में या किक बॉक्सिंग में ही ताई का नाम सुना था, ये इस खेल में अंदर योगासना में क्या आप बस कर रहे हैं और किस तरह से इस खेल को प्रमोट करने के हवाले से काम कर रहे हैं? जी, एक्चुअली ये है कि मैं कराटे से भी वाबस्ता हूँ, और योगा क्योंकि पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस कराया, लास्ट 45 ईयर्स से मैं करवा रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी ये मुझे 8वां इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, ये जो अभी 6 जो है एशियन योगा आसना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। तो टाई एक टाइटल है जो मतलब मुझे भी चाइना से मतलब दिया गया, और क्योंकि कराटे में भी होता है और योगा में क्योंकि मैं इस चीज़ का पायनियर हूँ, तो इसलिए वो मतलब ये है कि आप नाम मेरे उसके है ऐसा। तो दोनों चीज़ों को मैंने बड़ा प्रमोट किया है, दोनों चीज़ों के लिए काम किया, और अभी तक ये चीज़ है। अच्छा वसीम ताई साहब, थोड़ा सा बताएं इस खेल के बारे में, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि फिटनेस के लिए जो है वो योगा इस्तेमाल किया जाता है, जहन को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ये स्पोर्ट्स से इसका क्या ताल्लुक है कि आप लोग जाके मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं? देखिए, योगा की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक तो योगा फॉर फिटनेस है, फिर योगा फॉर जो सा है आपकी डिजीज को क्योर करता है। जितनी भी मतलब कॉमन डिजीज है वो हम थ्रू योगा थेरेपी में क्योर करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें लाखों स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। मैं वर्कशॉप भी कराता हूँ जापान में, मलेशिया में, थाईलैंड में। तो ये योगा एक ऐसा मतलब एक ऐसी साइंस है कि जिसमें आप अपने आप को फिट भी रख सकते हैं, उसमें एंटी एजिंग योगा प्रोग्राम भी, आप अपने आप को जवान भी रख सकते हैं, और योगा से आप अपनी डिजीज सारी जो है वो क्योर कर सकते हैं। और अब ये जो योगा स्पोर्ट्स है ये वैसे तो बड़े सालों से मतलब चल रहा है, लेकिन अब ये जो योगा आसना है ये अब रेगुलर तरीके के साथ पाकिस्तान में हमें साथ हमारी एफिलिएशन भी है, और सैयद सखावत अली साहब की कोशिशों से बाकायदा इसको जो है वह हमें वहाँ पे बुलाया गया, हमारे बच्चों को बुलाया गया, पाकिस्तान को जो है वहाँ पे एक पूरा डेलीगेशन गया,
तो एक बड़ी मतलब ये एक खुशाइंद बात है कि आइंदा फ्यूचर में हमारे बच्चे और स्पोर्ट्स की तरह ये भी एक स्पोर्ट्स में शामिल हो गए, और अब क्योंकि हमें एफिलिएशन भी मिल गई है और आइंदा फ्यूचर में हम अच्छे बच्चों को तैयारी करवाएंगे, कैंप्स लगाएंगे। और ये भी है इंशाल्लाह कि जो एशियन गेम हो रही है 2026 में, तो उसमें भी सहावत साहब इनकी कोशिश से मतलब ये है कि वहाँ भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो है वो टीम भी जाएगी और उसमें एशियन गेम्स में भी हम हिस्सा लेंगे। तो ये अब स्पोर्ट्स भी है, वैसे तो बहुत से अरसे से इसके इवेंट्स होते हैं, लेकिन इस लेवल का और पाकिस्तान के जैसे ये पूरा एक डेलीगेशन गया है, ये पहली दफा गया है। वैसे तो मैं लास्ट 45 ईयर से दुनिया में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो मतलब मैं उनमें जाता हूँ, पूरा जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का कौमी तराना, सारा हर चीज होती है। लेकिन आपको पता है एक चीज को पूरा ट्रैक पे लाने के लिए, उसको मनवाने के लिए एक अरसा लगता है। तो उसमें ये मैं कहूँगा कि जो ऑल क्रेडिट गोज टू सैयद सहावत अली साहब, उन्होंने बड़ा इसमें पेपर वर्क किया, बड़ा सब कुछ ऐसा काम किया कि हमें इस एशियन योगा चैंपियनशिप में बेस्ट योगा फेडरेशन का अवार्ड भी दिया गया सहावत साहब को, कि पूरे एशिया में जो फेडरेशन सबसे अच्छा जिसने काम किया वो पाकिस्तान योगा स्पोर्ट्स आसना ने किया ऐसा, तो उसका अवार्ड भी सहावत साहब को दिया गया ऐसा। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी हम लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर होगा। जैसे अब अगली दफा जाएंगे तो जो हमारी खामियां थी, जो बच्चों में अभी उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, वो हम सारा उसको अच्छा करके जाएंगे। ठीक है। और जिस तरह बात भी कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद की मुस्तक है पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के जहाँ पे बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन का अवार्ड दिया गया। उस तरह मैंने प्रोग्राम में कहा भी कि जहाँ ताई है वहाँ पे सखावत तो है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों का जो तालमेल है ये पाकिस्तान को मजीद लॉरेल्स और मेडल दिलाएगा। शाहिदा शेख रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सारी जिंदगी आपने गलतियों पर टोका ही है, ये जज बनने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ऐसा तो नहीं कि जज बनते बनते आपने बोला आए हाय ये क्या बोल दिया? वो तो तुम्हें पता है कि मेरी नेचर का। सबसे पहले तो मैं अली सलमान में तुम्हारी जो ग्रेटनेस है, जो तुम इतनी रिस्पेक्ट करते हो, जो मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर बहुत तरक्की करोगे। तो ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी और है कि अशरफ ताई हमारे जो थे, मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ। अशरफ ताई ने अपने मैं क्लास 6 में थी जब मैंने ब्लैक 6 में थी जब मैं अपना कराटे में जूडो में मैं आई, तो मेरे लिए तो ये बड़ी समझ अपॉर्चुनिटी थी। फिर मुझे सखावत साहब बारे में उनको बहुत पुराने से जानती थी और ये बड़े जेंटलमैन है, तो मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात थी कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मैं चीफ दी मिशन थी पाकिस्तान की। तो हमारा जब झंडा वहाँ पे मार्च पास्ट में हम लोगों ने किया ना, तो मैं समझे मेरा फखर जो है ना, मैं सर फखर से बुलंद हो रहा था। और हमारी जो खवातीन थी, मैं कहती हूँ हमारी खवातीन भी किसी के पीछे नहीं है। हमारी 5 खवातीन थी जिनकी ट्रेनिंग भी की और ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की। फिर हम लोगों ने जजेस के प्राइज भी अंजाम दिए। आप ये सोचिए इतने बड़े एशियन उसमें अगर हमने जजेस के प्राइज अंजाम दिए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी ऑनर की बात है। तो इसमें मैं अशरफ ताई साहब की जो शख्सियत है, पुरवकार शख्सियत है, उनकी फैमिली की जो शख्सियत है, उनके बच्चों ने जो वहाँ पर परफॉर्मेंस करी है, जिससे सोचिए आप 15 कंट्रीज के लोग थे जो कि बहुत देख के पाकिस्तान के जो परफॉर्मेंस थी उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। और मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ कि देखिए हमारे बच्चों ने ना तो इनको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग भी हुई, ना इनके साथ कोई फैसिलिटीज थी, कुछ भी नहीं था। सब अपने सेल्फ फाइनेंस में सब ने वहां पहुंचे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कामयाबी लौटे। और जिसका चेहरा मैं समझती हूँ कि सहावत साहब और हमारे ताई साहब के सर पे आता है। ठीक, तो बहुत सारी जरा मैं सखावत साहब से पूछ भी लूं कि थोड़ा सा इस गेम के बारे में हमारी पब्लिक को बताइएगा, क्योंकि कि किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से आपके को ज्वाइन कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, और क्या अब इसके फेजेस है, किस तरह टीम सेलेक्ट करते हैं आप लोग? थैंक यू अली साहब। इसमें बड़ा सिंपल है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ओलंपिक आइडियल्स को फॉलो करें, क्योंकि जब से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है तो हम एक तरह से ओलंपिक की अम्ब्रेला में आ गए हैं। और ये ही इस गेम को
तेज़ी से प्रमोट करने का और तरक्की देने का एक सबब है। इसमें हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी वसीम ताई साहब ने फरमाया, मैडम ने फरमाया कि इसमें एल्डरली लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, जो इसको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और योगा की पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ लाखों प्रैक्टिशनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया खेल है, मगर चूँकि अब इसको ओलंपिक आइडियल्स के तहत हमने काम करना है, तो ओलंपिक की वजह से अब इसके हमने इवेंट्स को फॉलो करना है। इसमें ट्रेडिशनल इवेंट होता है, इंडिविजुअल होता है, उसके बाद इसमें आर्टिस्टिक पेयर इवेंट होता है और रिदमिक पेयर इवेंट्स होते हैं। तो टोटल बॉयज़ गर्ल्स के सेपरेट इवेंट्स होते हैं, जिसमें एज कैटेगरीज होती हैं और उसके अंदर बच्चे जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हमारी फेडरेशन को ज्वाइन करने का सिंपल बड़ा आसान है कि वो जी स्पोर्ट्स के थ्रू या हमें कांटेक्ट करे। हमारा फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, तो उस पे हमसे कांटेक्ट करें और हमारी मेंबरशिप ओपन फॉर ऑल है। कोशिश फ्री ऑफ हम ये कॉस्ट है? सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्ज करते हैं? नहीं, वो अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मगर नॉमिनल फीस है। अगर 1000 रुपीज़ पर ईयर है या 500 रुपीज़, इज़ जस्ट नथिंग फॉर कंपैरिजन के लिए। बहरहाल ये हम फोकस ये कर रहे हैं कि हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, जो हमारी नर्सरी होती हैं बेसिकली, जो कि बदकिस्मती से दूसरे खेलों में नज़रअंदाज हो गई हैं, हम ग्रास रूट लेवल से इसको लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्द ही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएशन लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ताई साहब से, सखावत साहब से, मैडम शाहिदा शोएब रिजवी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के हवाले से कि एक नई फेडरेशन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का सब जलाली परचम इन्होंने फजेरा में बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं आज योगासना के हवाले से। डॉक्टर वसीम ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद सखावत अली साहब मौजूद हैं, मैडम शाहिदा शोएब रिजवी साहब हैं, और इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन से है। ताई साहब, ये बताइएगा कि ये सफ़र कितना आपका कठिन रहा और पाकिस्तान को यहाँ मेडल दिलाते दिलाते, आपने जिस तरह भी कहा कि 45 साल से आप इस खेल के साथ मुंसलिक हैं, ये इतनी देर में क्यों जो है इस खेल को लाइमलाइट मिली? क्या सखावत साहब का साथ आपको देर में मिला, शाहिदा शोएब रिजवी जैसे जय्यद लोगों का साथ आपको देर में मिला, ये वजह है, या इस खेल का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल था नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 2012 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया योगा में जो है, और 2018 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया, मलेशिया में टॉप 10 में आया। फिर 2019 में थाईलैंड में मुझे फादर ऑफ योगा का अवार्ड दिया गया। 2024 में श्रीलंका में एक सबसे बड़ी डिग्री है योगाचार्य, वो मैं पहला पाकिस्तानी था जिसको दिया गया। 2025 में मुझे पीएचडी डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री दी गई 2025 में, और 2024 में मुझे यूएई गवर्नमेंट से महाराज ध्रुवाचार्य अवार्ड है, जो बहुत बड़ा इसमें होता है। वो अवार्ड 2024 में मुझे दुबई में दिया गया। तो हम मतलब अगर आप देखें तो कहीं भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं पीछे नहीं था, लेकिन एक इस तरह टीम, आपको पता है हमारी और भी स्पोर्ट्स अभी तक बहुत पीछे हैं। ये तो वो स्पोर्ट्स है जिसको शायद पता नहीं हम कैसे आगे तक ले आए। हमारी आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी हमारी नेशनल गेम भी जो हमारी है कौमी जो सा खेल, वो भी आप समझते हैं कि उतना नहीं है जैसे पहले होता था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन हम लगे हुए थे। ठीक है। तो हर तो चीज का एक टाइम होता है। जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से आप कुछ अपील करना चाहेंगे, अरबाब इख्तियार से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको काफी निगाहें जो है उस वक्त आपको देख रही होंगी? बस हमारी ये रिक्वेस्ट है जी कि जो हमने स्ट्रगल की, सहावत साहब ने की, मैंने की, हमारे और जो उनसे मेंबर्स हैं जो है मैडम, इन्होंने की। हम चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में ये बच्चों के लिए एक अच्छा साबित हो। आगे फ्यूचर में बच्चे इसी तरह और स्पोर्ट्स की तरह, हमारी पाकिस्तान की योगा टीम भी बाहर के और कंट्रीज में जाए, मतलब उसमें एशियन गेम्स में जाए, और जितने इवेंट्स होते हैं क्योंकि होते रहते हैं, आगे जो फ्यूचर है वो ब्राइट होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का हेल्प करना, गवर्नमेंट की सुपरविजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने पूरे पाकिस्तान, आप ये समझ लें कि एक वक्त था कि लोग मुझे फोन करके पूछते थे पीटीसीएल पे कि योगा क्या चीज है। आज माशाल्लाह पाकिस्तान के हर छोटे बड़े पार्क में सुबह
तो योगा बूढ़े भी कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं, लेडीज भी कर रहे हैं, चैनल्स पे भी है। लेकिन 40 साल, 45 साल, 30 साल पहले भी लोगों को नहीं मालूम था कि ये क्या ठीक चीज है। है। अच्छा तो ताई साहब, वो आपको जो कोई एक था शिकायत, पब्लिक कोई में अवेयरनेस, वो भी आ चुकी है। ठीक है, कोई ताई साहब कोई शिकायत होती है कि गवर्नमेंट की नहीं जी, सारी मुझे तवज्जो कभी क्रिकेट की तरफ है? नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा, आपका शुक्र है, अल्लाह ने मेरा साथ दिया। जितनी मैंने आपको अचीवमेंट्स बताई हैं, ये अल्लाह ताला ने मेरी मतलब मदद की है, और मेरे ये जो भाई हैं सहाबत साहब, इन लोगों ने की है। इतने अवार्ड जो हैं दुनिया में कम लोगों को मिले हैं जितने अल्लाह ने मुझे दिए हैं। ठीक है। और मेरी जो स्ट्रगल थी वो मुझे कहीं किसी के साथ कोई गिला Right. या गवर्नमेंट से नहीं है। बस एक चीज का वक्त होता है, वो अब वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह। उसमें जो यूएई गवर्नमेंट है उन्होंने भी मतलब अच्छा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सऊदीया गवर्नमेंट भी कर रही है। तो वक्त होता है हर चीज ठीक है। का। अच्छा तो मैडम, अल्लाह ज्यादा का शेर शुक्र है, की मुझे तरफ कोई चलते हैं किसी जरा। के साथ नहीं है। मैडम, हाँ जी, जी। मैडम ये बताइएगा कि क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से आप इन मुकाबलों को जज करती हैं, क्या इसके उसूल, कवायद, जवाबित हैं क्या इसके, अगर आप कुछ आगाही दे सकें? पता है, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे जी जी, पहले उसमें तो ये मैं होता है। वसीम साहब से मैंने इतने ज्यादा जी जी ये तो मुझे लगता है वसीम साहब अवार्ड के डिक्शनरी बन गए हैं, और इनके लिए तो आपको एक अलग सा प्रोग्राम करना पड़ेगा माशाल्लाह। और आप जो कह रहे हैं कि इसको किस तरह हम जज करते हैं, एक तो है कि मुझे बड़ा एडवांटेज मिला है इस चीज को करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीटीवी पे मैंने योगा पे तकरीबन 300 के करीब मैंने प्रोग्राम किए, शायद आपके भी इल्म में, सुबह मॉर्निंग ट्रांसमिशन में। और फिर दूसरा मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, बोधा से योगा, बोधा में योगा। ये एक तक्षशिला में जब मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें एक टॉपिक मेरा ये भी था। तो मुझसे इसमें बड़ी एडवांटेज मिली है। ये जो है बच्चों की जो है ना थ्रिल देखनी पड़ती है, हर आसन की थ्रिल होती है, तो वो सब चीजें देखनी होती है। अब ये इन दोनों की कोशिशों की वजह से मुझे ये कहना चाहिए फैसिलिटी हासिल हुई। और एक चीज और भी मैं कहूंगी सलमान, कि देखिए हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इसको अपने पेरेंट्स को भी जो सपोर्ट करना चाहिए, टीचरों को भी इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और फिर दूसरी ये कि हमारे जो प्ले ग्राउंड है उनको आबाद होना चाहिए। उस पर अगर प्ले ग्राउंड है तो उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास अच्छे कोचेज नहीं है, अच्छे कोचेज की गाइडेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए, हमें जो है एक्सपीरियंस, हमारे पास कोच हो, हम बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करें, और जो है इस प्रैक्टिस की इम्प्रूवमेंट जो है जब इनकी स्किल जो है ना सामने आएगी, इनके न्यूट्रिशन का इनको ख्याल रखना चाहिए, इनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। देखिए खेल सिर्फ खेल नहीं होता है, ये सारी चीजें मिलकर ही एक कंप्लीट। अब मैं प्लेयर्स को देखती हूँ ना, देखो इनको ये भी करना चाहिए, इनको एजुकेशन भी लेनी चाहिए। देखिए अगर आप सिर्फ खेल में लगे हुए, अब आप देखिए हमारे कितने प्लेयर हैं जो जाते हैं बाहर, बाज दफा हमें शर्मिंदगी भी होती है। आप खेले भी, आप एजुकेशन भी लें, तो ये सब चीजें आप मिलकर करते हैं ना, तो आपको कुछ हासिल होता है। चलो सखावत साहब से पूछते हैं। सखावत साहब, ये एक तो ये मुझे बताएगा कि इसमें डोपिंग का क्या है, क्योंकि ज़ाहिर से स्पोर्ट्स है तो डोपिंग होगा। और दूसरी चीज़, इस तरह भी मैडम भी बात कही है, न्यूट्रिशनल कितनी नीड्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या वेट वगैरह का भी इसमें सिलसिला होता है, कैटेगरीज होती हैं कुछ? जी, इसमें वेट का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें बेसिकली एज कैटेगरीज ज़्यादा होती हैं। जैसे 10 साल की उम्र से अंडर 12 की कैटेगरी स्टार्ट होती है, देन अंडर 14, देन अंडर 16, अंडर 19, above 19, then under 35 years and above 35 years and above 45 years। इसमें क्योंकि एज का फैक्टर ज़्यादा होता है, और न्यूट्रिशन तो जाहिर है इंसान की हयात है, ज़िंदगी सेहतमंदी के साथ गुजारनी है, तो बैलेंस डाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर खेल की तरह आम जिंदगी। इसी ट्रेनिंग वगैरह आप लोग कराची में या पाकिस्तान भर में कहाँ कहाँ करवा रहे हैं, क्या मराकज़ हैं? हाँ, इसमें जैसे कि अभी वसीम ताइब साहब ने फरमाया कि इसमें तो इस वक्त तो पार्क्स में और हर ग्राउंड्स में योगा हो रहा है, मगर बेसिकली वो ऑर्गेनाइज्ड योगा नहीं है। वो योगा जस्ट फॉर हेल्थ या फॉर वेल बीइंग करते हैं लोग। हम जो उसकी स्पेसिफिक शाख ले रहे हैं योगा स्पोर्ट्स की, वो वजह यह है कि अब हमने चलना है ओलंपिक आइडियल्स के मुताबिक, यानी जैसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया गाइडलाइन देगी, हमारी एशियन बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है, इसी तरह वो फॉलो करती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को, हम फॉलो करते हैं अपनी एशियन बॉडी को, और ये सारा हमने ग्रास रूट लेवल पे करना है। योगा का एक मेजर फ़ायदा आपको सर मैं बता दूं अली साहब, कि इस आपके चैनल
मौकर चैनल के तवस्सुत से इंशाल्लाह बहुत लोग सुनेंगे और शायद उनके लिए नई बात होगी कि हर खेल के लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट, लिमिटेशंस या ग्राउंड या कोर्ट या कमरा या स्टूडियो होता है। योगा मेरे ख्याल में दुनिया का एक वाहिद ऐसा खेल या इवेंट है जो किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी माहौल में बग़ैर किसी साजो सामान के और बग़ैर किसी की मदद के आप खुद भी कर सकते हैं। ये इसकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खूबी लेकिन है। इस तरह का आप करते रहिए, इंशाल्लाह जी स्पोर्ट्स आपके शाना बशाना रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर असीम ताई साहब, प्रोफेसर सैयद सखावत साहब और रिजवी साहब कि आज के शो में आप हमारे साथ मौजूद थे। और हमारी कोशिश ये होती है कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाएं। इसी तरह से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, पाकिस्तान का सब्ज़ आलम परचम बुलंद करते रहें और इसी तरह से हम जी स्पोर्ट्स में उनको जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना वक्त ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।